वेबसाइट क्रिएट हो गई है, नीश भी सिलेक्ट हो गई है, तो अगला स्टेप क्या होता है कि कीवर्ड्स ढूंढ लें और उसके बाद उस पर लिखना चालू कर दें। लेकिन कई सारे पेड टूल्स आ गए हैं, तो लोगों को लगता है कि यार कीवर्ड्स रिसर्च कहाँ से स्टार्ट करनी है, व्हाट इज द प्रोसेस। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। मैं कोई भी पेड टूल नहीं यूज करने वाली हूँ। स्टार्टिंग डेज में मैं जिस टाइप से कीवर्ड रिसर्च करती थी फ्री टूल्स की मदद से, आई एम गोइंग टू डू दैट वेरी सिंपली। तो हियर्स अ सिंपल गाइड हाउ यू कैन डू कीवर्ड रिसर्च फॉर योर न्यू वेबसाइट। सो लेट्स नॉट वेस्ट अ सिंगल मिनट एंड गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। तो हमारा पहला स्टेप ये है कि हम लोग मिलके एक नीश सिलेक्ट कर लें। यहाँ स्क्रीन में तुम्हें 5 नीश दिख रही होंगी जो मैंने पहले से ढूंढ के रखी है। इसे अब हम रैंडम व्हील में डालेंगे और देखते हैं कौन सी नीश हमें मिलती है और उसी पर अब काम करेंगे। प्लीज बी टेक, प्लीज बी टेक। ओके, तो अब हमें मिल गई है ब्यूटी की नीश। तो लेट्स सी कि अब हम इस पे क्या काम कर सकते हैं। अब ब्यूटी की नीश क्या है, एक बहुत मैक्रो नीश है, मतलब इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आ सकते हैं। अब अगर हम ब्यूटी की नीश को बहुत सारे कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या क्या आ सकता है। आई मेकअप हो गया, स्किन केयर हो गया, प्रोडक्ट का रिव्यू हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई। तो हम एक सोल ब्यूटी की वेबसाइट बनाएं, उससे बेटर है कि हम एक माइक्रो नीश सिलेक्ट करें जिसके बाद उनकी टॉपिक रिसर्च करें। क्योंकि मैक्रो नीश जैसे ब्यूटी से रिलेटेड तुम लोगों को बहुत टॉपिक्स मिल जाएंगे जिसमें तुम्हें ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हम एक माइक्रो नीश पे काम कर रहे हैं तो उसके लिए कीवर्ड रिसर्च करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारी रिसर्च लगती है। तो मैंने रैंडमली सोचा है कि ब्यूटी हमारी मैक्रो नीश है, तो हम स्किन केयर एज अ माइक्रो नीश ले लेते हैं और स्किन केयर से रिलेटेड सारे कीवर्ड्स रिसर्च करते हैं थ्रू दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। दिस इज द स्टेप नंबर 1। यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, तुम्हारी जो स्किन केयर नीश है उसका एक सीड कीवर्ड ढूंढना है। सीड कीवर्ड का मतलब तुम पर्टिकुलरली किस पर्टिकुलर चीज पर लिखने जा रहे हो। अब तुम्हारी अगर स्किन केयर नीश है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा सीड कीवर्ड भी स्किन केयर हो गया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, तुम्हें बस गूगल पर सिंपली जाना है एंड यू हैव टू सर्च दैट पर्टिकुलर कीवर्ड। अब इस कीवर्ड को तुम 2 डिफरेंट वेज में सर्च करोगे। एक हो गया थ्रू लॉन्ग टेल सेंटेंसेस और एक हो गया थ्रू शॉर्ट टेल सेंटेंसेस। तो लॉन्ग टेल सेंटेंसेस में मैंने सर्च किया वाई स्किन केयर। अब देखो ऑटो कंप्लीट में मुझे कितने सारे ऑप्शंस ऑलरेडी मिल रहे हैं जो मेरे पोटेंशियल कीवर्ड्स हैं और टॉपिक्स हैं। और अगर मैं इसे शॉर्ट टेल सेंटेंसेस में सर्च करती हूँ तो मैं लिख सकती हूँ स्किन केयर फॉर एंड यू विल सी अ लॉट ऑफ रिजल्ट्स अपीयरिंग जिनकी तुम लिस्ट बना के रख लो। ये सारे टॉपिक्स ऑटो कंप्लीट की मदद से तुम्हें बहुत इजीली मिल जाएंगे। सेंटेंसेस शफल करते जाओ, स्किन केयर बस रहे, बाकी तुम आगे पीछे अपने मन के सेंटेंसेस लगाते जाओ। दिमाग में जो आ रहा है कि स्किन केयर से रिलेटेड और क्या लोग सर्च करते जाते हैं उनको टाइप करके देखो एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ रिजल्ट्स देयर। और एक छोटी सी ट्रिक भी बता दे रही हूँ, तुम स्किन केयर लिखते हो स्किन केयर फॉर, उसके बाद तुम ABCD करके Z तक सारे लेटर्स टाइप करते जाओ और गूगल तुम्हें ऑटो कंप्लीट के थ्रू बहुत सारी चीजें मतलब पोटेंशियल कीवर्ड्स निकाल कर दे देगा। तो जब तुमने गूगल ऑटो कंप्लीट से सारे कीवर्ड्स स्क्रैप आउट कर लिए हैं तो इनकी एक लिस्ट बना लो और इन्हें ऐसे ही रखे रहने दो, बाकी का काम हम इसमें बाद में करते हैं। अब हमारा सेकंड वे क्या होगा कीवर्ड्स ढूंढने का, विच इज थ्रू योर कॉम्पिटिटर्स वेबसाइट। दिस इज स्टेप नंबर 2। अब तुम यहाँ पे क्या करोगे, तुम्हारी जो कॉम्पिटिटर वाली वेबसाइट्स हैं उनको तुम्हें पहले ढूंढना है। अब वो तुम कैसे ढूंढोगे, तुमने जो गूगल ऑटो कंप्लीट के थ्रू टॉपिक्स ढूंढे हैं ना, उन टॉपिक्स को गूगल पे सर्च करो। इसके बाद तुम्हें एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है जिसका नाम है कीवर्ड्स एवरीवेयर। ये शुरुआत में फ्री में अवेलेबल है, तो तुम क्या करोगे, इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लोगे। कोई भी टॉपिक जब सर्च करोगे ना तो तुम्हें वो उस टॉपिक की सर्च वॉल्यूम दिखा देगा। इसके बाद जो वेबसाइट्स उसमें रैंक कर रही है उनकी डोमेन अथॉरिटी और बाकी भी जितनी डिटेल्स होती हैं वो भी शो कर देगा। तो ऐसी वेबसाइट्स पकड़ो जो रैंक कर रही हैं लेकिन उनकी डोमेन अथॉरिटी कम है। अब इन वेबसाइट्स को उबर सजेस्ट हो गया, SEM रश हो गया, मॉज हो गया, इन टूल्स पर डालो और इनके जो टॉपिक्स हैं उनको स्क्रैप कर लो। ऐसे करके तुम बहुत सारी वेबसाइट्स के टॉपिक स्क्रैप कर सकते हो जिनकी डोमेन अथॉरिटी कम है और जो तुम्हारी नीश में काम कर रहे हैं। वंस यू हैव डन दिस, व्हाट्स योर नेक्स्ट स्टेप, कि एक टाइम ऐसा आएगा कि तुमको पता नहीं चलेगा कि कितनी सारी वेबसाइट्स में खोज सकता हूं। तो व्हाट यू कैन डू इज, जो तुम्हारी कॉम्पिटिटर वेबसाइट्स हैं उनकी लिंक तुम sitelike.org या फिर similarweb.com वाली वेबसाइट पर पेस्ट कर दो। वो तुम्हें दिखा देगी कि इससे रिलेटेड और कौन सी सिमिलर वेबसाइट्स हैं मार्केट में। अब उनको भी लो, उनके भी टॉपिक्स स्क्रैप करो। तो ऐसे करके 1000 से 2000 टॉपिक्स तुम्हें बहुत इजीली मिल जाएंगे जो तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स भी कवर कर रहे हैं, जो तुमने गूगल ऑटो कंप्लीट से ढूंढे हैं, एंड यू कैन मेक अ लिस्ट फॉर देम वेरी इजीली। अब क्या है, स्किन केयर तो एक सीड कीवर्ड हो गया, लेकिन स्किन केयर से रिलेटेड और भी टॉपिक्स होते हैं जो लोग सर्च करते हैं। अब इनको तुम कैसे पता लगाओगे, आंसर द पब्लिक करके एक वेबसाइट है, वहां पे जाके अपना कीवर्ड डाल दो, वो तुम्हें उससे रिलेटेड और भी चीजें जो सर्च हो रही हैं वो बता देगा। अब यही सेम प्रोसेस तुम बाकी टॉपिक्स के साथ भी कर सकते हो। उन टॉपिक्स को गूगल ऑटो कंप्लीट में डालो, उनकी कॉम्पिटिटिव वेबसाइट चेक करो और वो टॉपिक्स भी स्क्रैप कर लो। तो तुम्हारा सेकंड पार्ट ऑफ कीवर्ड्स वो हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट ऑफ कीवर्ड्स तुम्हारा स्किन केयर का तुमने जो ढूंढा है वो हो जाएगा। जब तुम्हारी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, द नेक्स्ट विल बी कि
तुम इन्हें कवर कैसे करोगे। इस इन्वर्टेड ट्रायंगल को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एंड वी विल कॉल इट लो, मीडियम एंड हाई। अब जो टॉपिक्स तुमने ढूंढे हैं ना, उन्हें उबर सजेस्ट में, एसईएम रश में, कीवर्ड्स एक्सप्लोरर या फिर मॉज हो गया, किसी में भी डालो और उसके बाद उनकी एसईओ डिफिकल्टी चेक करो और उनका वॉल्यूम चेक करो। एसईओ डिफिकल्टी वो जो भी बता रहा है वो एक बार देख लो और उन्हें मतलब लिख कर रख लो। जब तुम उन्हें लिख लोगे तब तुम एक चीज कर सकते हो, 0 से 30 के बीच में जिन टॉपिक्स की एसईओ डिफिकल्टी है, कैटेगराइज देम इनटू द लोएस्ट पार्ट ऑफ द इन्वर्टेड ट्रायंगल वी हैव क्रिएटेड। इसके बाद जो 30 से 60 के बीच में एसईओ डिफिकल्टी वाले कीवर्ड्स हैं उन्हें तुम मीडियम वाले ब्लॉक पे रखो और 70 to 100 एसईओ डिफिकल्टी वाले जो कीवर्ड्स हैं उन्हें तुम हाईएस्ट ब्लॉक पे रखो। यू कैन रिमेंबर इट एज लो, मी, हाई, ताकि तुम जब भी ये काम करो तुम्हें हमेशा याद रहे लो, मीडियम एंड हाई। एंड मेक श्योर कि तुम कभी भी टॉपिक्स कवर कर रहे हो तो स्टार्ट विद द लो एसईओ डिफिकल्टी कीवर्ड्स, क्योंकि इससे तुम्हारे रैंक करने के चांसेस जल्दी बढ़ जाते हैं। एंड स्टार्टिंग में तुम अगर चेक कर रहे हो कि किस कीवर्ड की क्या वॉल्यूम है, आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरी फॉर अ न्यू वेबसाइट, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें टॉपिकल अथॉरिटी भी बनानी है गूगल के सामने। तुम जितने टॉपिक्स हो सके उतने कवर करो। ये मत चेक करो कि किस टॉपिक की कितनी वॉल्यूम है। इन द स्टार्टिंग फेज 0 से 30 एसईओ डिफिकल्टी के बीच में जो भी कीवर्ड्स लाई कर रहे हैं ना, उन सबको कवर करो बिना ये चेक किए हुए कि उनकी वॉल्यूम कितनी है। अगर उनकी 0 है तब भी कवर करो, अगर उनकी 10,000 है तब भी कवर करो। मेक श्योर टू कवर एवरी टॉपिक यू हैव रिसर्च्ड फॉर। तो दिस इज द बेसिक वे यू कैन डू कीवर्ड रिसर्चिंग फॉर अ न्यू वेबसाइट। इसमें तुम्हें कोई भी पेड टूल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन डू इट एवरीथिंग फॉर फ्री। बहुत सारे ये जो टूल्स मैंने मेंशन किए हैं वो ज्यादा ट्रायल्स नहीं देते हैं, लेकिन अगर तुम दिन में सारे टूल्स यूज करते हो और नए यूजर्स के थ्रू भी यूज करते हो तो तुम बहुत सारे कीवर्ड स्क्रैप कर सकते हो बहुत ईजिली। ये तो नॉर्मल टूल्स हैं जिनके बारे में सब जानते हैं। अभी बहुत सारे एआई टूल्स भी आए हैं जिसके थ्रू तुम एसईओ में कीवर्ड स्क्रैप कर सकते हो, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और एसईओ में बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, ईएटी एस्टैब्लिश करना है, एवरीथिंग, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और अगर तुम्हें लगता है इस वीडियो से तुम्हें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी गेन हुई है तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल और मुझे इंस्टाग्राम पे damini.creator के नाम से फॉलो कर लेना और थ्रेड्स पे भी मैं अवेलेबल हूँ।